विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको व्याकरण पढ़ाने वाले हैं। उसका नाम है काल। काल की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से समय का ज्ञान होता है उसे व्याकरण में काल कहते हैं। काल कितने प्रकार के होते हैं ये देख लेते हैं बच्चों। काल के प्रकार: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल के भेद: पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के भेद: पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल। भविष्यकाल के भेद: पहला सामान्य भविष्यकाल। काल परिवर्तन करना मतलब क्रिया में परिवर्तन करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया जिसके दो भेद होते हैं, पहला होता है मुख्य क्रिया जिसको कहते हैं मेन वर्ब, और दूसरा है सहायक क्रिया जिसको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। सहायक क्रिया का एक प्रकार है काल अर्थात टेंस। ये चित्र के द्वारा हम देखेंगे बच्चों। क्रिया का एक प्रकार होता है काल, या क्रिया का एक प्रकार होता है सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया का एक प्रकार होता है काल। क्रिया में परिवर्तन करने का तरीका: पहला, सर्वप्रथम वाक्य में से क्रिया को खोजकर उसका मूल रूप बनाना, अर्थात क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना। उदाहरण: राम ने पत्र लिखा। सामान्य वर्तमान काल में राम ने पत्र लिखा। लिखा है हमारा क्रिया। मूल रूप बनाएंगे यानी लिखना। दूसरा, फिर मूल रूप में से ना को हटाकर उसकी जगह दिए गए सूत्र को जोड़कर क्रिया में परिवर्तन कर देना, अर्थात ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। उदाहरण आगे देखेंगे। राम ने पत्र लिखा। अब इसको सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? राम ने पत्र लिखा। लिखा हमारा क्रिया है। इसमें मूल रूप लगाया तो ये हो गया लिखना। फिर हमने मूल रूप में से ना को हटाया, यह हो गया लिख। अब क्योंकि यह हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है तो हम सामान्य वर्तमान काल का सूत्र इसमें जोड़ेंगे बच्चों। नियम एक बार वापस देखेंगे। क्रिया को खोजना, मूल रूप बनाना, ना को हटाना, सूत्र को जोड़ना। अब सामान्य वर्तमान काल का सूत्र देखते हैं। ता है कर्ता जब पुरुष हो तो, ती है कर्ता जब स्त्री हो तो, ते हैं कर्ता जब बहुवचन या आदर सूचक हो तो, ता हूं कर्ता जब मैं सर्वनाम पुरुष हो तो, ती हूं कर्ता जब मैं सर्वनाम स्त्री हो तो। बच्चों, हम लोग जो उदाहरण देख रहे थे उसको आगे देखेंगे कि राम ने पत्र लिखा। इस वाक्य को हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तित करना है तो हमने पहले क्रिया को खोजा, फिर उसका मूल रूप बनाया, फिर उसका ना को हटाया, और उसके बाद हमने सूत्र को जोड़ना है सामान्य वर्तमान काल का। तो राम ने पत्र लिख प्लस सामान्य वर्तमान काल का सूत्र अर्थात ता है। तो हमारा वाक्य बना राम ने पत्र लिखता है। लेकिन ने एक ऐसा शब्द है जिसको जरूरत के अनुसार हम रख भी सकते हैं और अलग भी कर सकते हैं। तो इस वाक्य में ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हम ने को अलग कर देंगे। तीसरा, क्रिया बदलने के बाद वाक्य पढ़कर यह देखना कि कर्ता अर्थात सब्जेक्ट संज्ञा है या सर्वनाम है। राम ने पत्र लिखा। सामान्य वर्तमान काल राम ने पत्र लिखता है। क्रिया में परिवर्तन करने का तरीका: चौथा, यदि कर्ता संज्ञा हो तो आवश्यकता अनुसार वाक्य में ने जोड़ना या
हटाना। राम ने पत्र लिखा। सामान्य वर्तमान काल में राम ने पत्र लिखता है। क्योंकि राम संज्ञा है, इसलिए ने शब्द को यहां से हटाएंगे। राम पत्र लिखता है।